बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज बरोज़ पीर है और आज 3 मार्च 2025 और आज के दिन से जो प्लैनेट मंसूब है, कमर बोलते हैं इसको, सयारा कमर, और मून बोलते हैं, चंदा मामू भी बोलते हैं इसको। तो आज के सदक़ात में हमें सफ़ेद चीज़ का सदका करना चाहिए। जस्ट लाइक सफ़ेद चीज़ में सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, दूध, दही, कोई भी चीज़ का आज सदका कर सकते हैं। और फिगर रखें तो 2 की फिगर रखें, और या आज आप 20 रुपये का सदका भी कर सकते हैं। और आज के दिन से पर्ल मोती, ये जेमस्टोन मंसूब पत्थर होता है। कोशिश करें कि जेमस्टोन जो है ना एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं और देन यूज़ करें। तो आज दूसरा रमज़ानुल मुबारक है, दूसरी 2 तारीख है रमज़ानुल मुबारक की। उम्मीद है कि माशाल्लाह से पहला रोज़ा आपका अच्छा ही गुजरा होगा। तो मून पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। मून को कालपुरुष कुंडली से देखें तो एक ही घर मून के पास है, चौथा घर मून के पास है। मीन्स के कैंसर बुर्ज सरतान का रूलिंग प्लैनेट मून होता है। तो मून शर्फ पोजीशन में जब होता है तो मून जो है ये टॉरस साइन में शर्फ का होता है, और स्कॉर्पियो साइन में मून डेबिलिटेशन का होता है। कालपुरुष कुंडली के दूसरे घर में और शर्फ का होता है 8वें घर में, मून डेबिलिटेशन में होता है। तो मून जो है ना, ये हमारे आसमानी कौंसल का एक सबसे तेज रफ्तार सियारा है, जो कि एक हाउस में जस्ट 2.5 दिन क्याम करता है। हाँ, अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न सियारा ज़ोहल हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक हाउस में 2.5 साल तक क्याम करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मून जो है वो कितना एक तेज़ रफ्तार सियारा है हमारे आसमानी कौंसल का। और मून कभी भी रेट्रोग्रेड भी नहीं होता, जैसे कि सन भी रेट्रोग्रेड नहीं होता, मून भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो मून जो है ना, ये बेसिकली हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इंटरनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मदर लैंड को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी इमोशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे डर को रिप्रेजेंट करता है। वो मून हमारे वहम को, खौफ को मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून जो हम खुद अंदर से सोचते हैं ना, जिन चीज़ों को जो कि हमें ही पता होती हैं या हमारे अल्लाह ताला को पता होती हैं, उन सभी चीज़ों को मून ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा मन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पैदाइशी ज़ायचे में मून जो है वो शर्फ का होगा तो हमारा मन बहुत अच्छा होगा, हमारा माइंड बहुत पुरसुकून माइंड होगा। या मून कैंसर साइन में भी मून अच्छा होता है, अपने घर में मून अच्छा होता है, या फिर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मून अपने दोस्त के घर में हो फिर भी अच्छा होता है। तो दुश्मन के घर में डेफिनेटली उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाता। चलें आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लें, ऑल पर क्लिक कर दिया करें। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज मून कहाँ पर मौजूद है। मून जो है जो आज आपको एरीज साइन में ही देखने को मिलेगा, और आज सुबह 9 बजे मीन्स के 1-2 डिग्री पर मून अवेलेबल है। और मून आपके चौथे घर का मालक है एरीज के, और आज आपके चौथे घर में ही मून अवेलेबल है। सॉरी, चौथे घर में नहीं अवेलेबल, पहले घर में मून अवेलेबल है। तो इट मीन्स कि आज आपको फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां तो डेफिनेटली उठाना पड़ेगी। आपके चौथे घर का मालक है, मदर की जिम्मेदारी भी आज आपको उठाना पड़ सकती है। लेकिन आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है एरीज वालों के लिए। आज आपके अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छी सहर अफ्तार करेंगे, और स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, शख्सियत में पुरवकार होगी, शख्सियत बिजनेस में हो, कैरियर में हो, जहाँ पर भी हो आपके काम भी आज आपके बिला ताख़ीर होंगे जो भी हैं, और उनमें आज आपको रुकावट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और स्पाउस को शॉपिंग का प्लान भी आज आपको बन सकता है, तो उनको शॉपिंग करवाने का भी कुछ ना कुछ अपनी जेब को तैयार रखें। बात करेंगे टॉरस की वजह से, और के आज आपके 12वें घर में मून अवेलेबल है। मून थर्ड हाउस का मालक है।
तो आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पर कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके बावजूद आज आपको अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं और कुछ अपनी सेहत का भी आज आपको ख्याल रख कर चलना होगा और थोड़े से आज आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी नज़र आ रहे हैं। तो रमज़ान शरीफ है तो अवॉइड करें, अपनी स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखें। लोन आज आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी से बिला वजह उलझने से भी आज आपको अवॉइड करना है। जेमिनी की बात करेंगे, बुर्ज जोधा के आज आपके दूसरे घर का मालक है, 11वें घर में अवेलेबल है, बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। जेमिनी की दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताखीर होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, हल्का फुल्का सा फील करेंगे और आज आप ऐसे फील करेंगे कि जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है। नए सर्कल बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, आपके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, जॉब में हो या आगे कैरियर में हो। कैंसर की बात करेंगे, बुर्ज सरतान के 10th हाउस में मून अवेलेबल है और मून आपके फर्स्ट हाउस का मालक है। आज आपको जॉब और कैरियर के थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, नई जॉब चाहिए वो मिल सकती है, पुरानी में है तो आज आपकी प्रमोट भी आज आप हो सकते हैं और घर का माहौल भी आज आपका कुछ ना कुछ बेहतर रहेगा और प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। लियो की बात करें, बुर्ज असद के 12वें घर का मालक है, 9वें घर में अवेलेबल है, तो आज आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बुजुर्गों से इख्तलाफात आज आपके रहेंगे, टीचर से इख्तलाफात रहेंगे, फादर से भी इख्तलाफात रहेंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजर सकता है और आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स से भी फायदा ही होगा। तो बात कर लेते हैं वर्गों की, मुझे शिमला के 8वें घर में आज मून अवेलेबल है। मून आपके आपके मालक बनता है वर्गों के 11वें घर का मालक है, तो आज आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान से दिन गुजारे, आपकी सारी उम्र की कमाई डूब सकती है, किसी को पैसे बिल्कुल ना दे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें और आज आपको चैलेंज बहुत ज़्यादा दरपेश रहेंगे और इन लॉज से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से बिल्कुल अवॉइड करें, कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मेज़ान के 7वें घर में अवेलेबल है, मून 10वें घर का मालक है, तो आज आपके लिए दिन बहुत ही खुशियों भरा दिन है। आज आप अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा मीन्स के सैर वफ्तार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ खुराकी में भी काम लेंगे। स्पाउस को शॉपिंग का प्लान भी आज आपका बन सकता है, नेम फेम भी बढ़ेगा, लोग आज आपकी तारीफ करेंगे कि आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी आज की हुई है। तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, बिजनेस हो या चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका लव और रोमांस हो। बात करेंगे स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के आज आपके 6ठे घर में मून अवेलेबल है, 9वें घर का मालक है, तो आज आपकी किस्मत कुछ उस लेवल की काम नहीं करेगी, आपको थोड़ा सा हेल्थ के वाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन इंटरनली अंदर से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी फील करेंगे, जिसकी वजह से आज आप अपनी हेल्थ पर ओवरकम कर लेंगे। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपकी स्पाउस की हेल्थ भी आज आपको मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिलेगी। बात करेंगे सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस के आज आपके 8वें घर का मालक है, 5वें घर में मून अवेलेबल है, पेट के मसाइल आज आपको रह सकते हैं, हार्ट के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बच्चों के साथ आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी चांसेस मौजूद हैं और नए नए दोस्त बनेंगे, सोशल सर्कल एक्सपेंड होगा, मीडिया से आज आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो बुर्ज जद्दी के 4थे घर में मून है, 8वें घर का मालक है, तो आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है। सब मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें और आज आपका मन का सुख जो इफ्लिक्टेड रहेगा और बुरे बुरे ख्यालात सताएंगे, कैरियर के हवाले से भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आज आपको देखने को मिलेंगी, तो आज आप सदका ज़रूर करें। बात करेंगे एक्वेरियस की, बात करते हैं तो बुर्ज दल्फ के 3rd हाउस में मून आज अवेलेबल है और मून आपके मालक बनता है आपके 7वें घर का, 6ठे घर का मालक है और मून आज आपके 3rd हाउस में आज मून अवेलेबल है, तो आज आपके पास धन दौलत आएगा, रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिल जाएगा और आज आपकी कुछ लीगल मैटर्स से भी आज आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ पेपर्स का मसला है आज वो भी आज आपका हल होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट ट्रेवल्स भी फायदा देंगे, लॉन्ग ट्रेवल्स की ऑफर्स भी आज आपको हो सकती हैं, कोई आपने PR अप्लाई कर रखा है उस हवाले से भी आज आपको अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। फादर से रिलेशन बेहतर होंगे और टीचर से भी आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। बात करेंगे एक्वेरियस की, बुर्ज दल्फ के आज आपके
सेकंड हाउस में मून अवेलेबल है, मून आपके छठे घर का मालक है। तो आज आप फैमिली को थोड़ा सा बोझ लेकर फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ फील करेंगे और एक्सपेंसेस भी आज आपके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पैसा आज आपके पास काफ़ी आएगा, धन दौलत आएगा। तो अपने मन को ज़रा बेहतर रखें, जो पैसा खर्च होना है वो तो होना ही है। और आज आपको कुछ फ्लू या ऐसी कैफियत का भी आप शिकार रहेंगे और थके थके से भी आज आप फील करेंगे और अपना एनर्जी लेवल को आज बेहतर करने की कोशिश करें, सदका ज़रूर करें। अब बात करेंगे हम पाइसिस बुर्ज हूत के। आज आपके आपके 12वें घर में जी पाइसिस के सेकंड हाउस में मून अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो पाइसिस वालों को भी आज आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ सकती है। इन लॉ से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, किसी को पैसे उधार देने से अवॉइड करें, किसी से पैसे उधार लेने से अवॉइड करें। और कल्ट साइंस वालों के लिए आज का दिन अच्छा गुजर सकता है। जिम्मेदारियां आज आपको बहुत ज़्यादा बोझ फील करेंगे अपनी फैमिली को लेकर और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपने कैरियर में हो या आप अपने जॉब में हो या अपने बिजनेस में हो। तो आज को आपको भी आज का दिन जो है वो कोई ना कोई किसी चीज़ का सदका ज़रूर करना चाहिए। और आप एज ए डॉक्टर हैं, सर्जरी में है, या आप कुछ एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं, तो फिर आपके लिए दिन अच्छा गुजर सकता है। लेकिन सडन इवेंट्स आज आपके साथ हो सकते हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।